हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट पर पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसके पहले हम पढ़ चुके हैं 2019 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज हम पढ़ेंगे 2017 के मैथ में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 36 और 45 12, 18, 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः 8, 14, 32, 41 8, 14, 32, 41 शेष बचता है। तो आप देखेंगे दोस्तों, इन सबका डिफरेंस आपको मिलेगा कितने का? इन सबका डिफरेंस आपको मिलेगा 4 का। यानी कि 12, 18, 36, 45 का अगर एलसीएम हम ले लें और 4 माइनस कर दें तो 12 से भाग देने पर 8 बचेगा, और 18 से भाग देने पर 14 बचेगा, और 36 से भाग देने पर आपका 32 बचेगा, और 45 से भाग देने पर आपका 41 बचेगा। तो एलसीएम लेते हैं 12, 18, 36 और 45 का। तो 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 9 18, 2 1 2 2 8 16 और ये 45। पुनः 2 से काटेंगे, 2 3 6 और ये 9 और 2 9 18 और ये 45। पुनः 3 से 3 1 3 3 3 3 9 3 3 9 और 3 1 3 3 5 15। पुनः 3 से 3 1 3 3 1 3 और 3 5 15, 5 का 5। यानी आपका एलसीएम क्या आ गया? 2 दूना 4 3 12 25 60 36 18 180। तो अभीष्ट संख्या आपका क्या हो जाएगा? अभीष्ट संख्या 180 माइनस 4 यानी कि 176 आपका क्या हो गया? आंसर। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। P एक कार्य को 9 दिन में कर सकता है, Q P से 50% अधिक सक्षम है, Q को उसी कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? यानी कि P की एफिशिएंसी अगर 1 है तो Q की एफिशिएंसी क्या है? 1.5। यानी कि P की एफिशिएंसी अगर 1 है तो Q कितना है? 1 से 1/2। P उसी काम को अगर 9 दिन में करता है तो Q कितने दिन करेगा? हम मानेंगे 1 दिन में। तो यहाँ पर क्या 9 के 9 बराबर किसके हो जाएगा? 2 के 2 1 3/2 यक्स। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 3 दूना क्या हो जाएगा? 6। यक्स बराबर क्या हो गया? 6। यानी कि Q उस काम को कितने दिन में करेगा? 6 दिन में। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? 7 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु तैयार करने के लिए कितने क्षेत्रफल की लौह चादर की आवश्यकता होगी? तो लौह चादर की आवश्यकता आपको उसके संपूर्ण पृष्ठ के बराबर होगा। तो आपको ऊंचाई भी पता है, त्रिज्या भी पता है, तो हम अगर एल की वैल्यू निकालना चाहें पाइथागोरस प्रमेय से, क्या दिया है? त्रिज्या 7 दिया है, ऊंचाई कितना दिया है? 24। अगर एल की वैल्यू निकालना चाहें तो पाइथागोरस प्रमेय से एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी एल बराबर आपको क्या आ जाएगा? 25। इसको सॉल्व करें तो आपका एल बराबर क्या आ गया? 25। यानी एल बराबर अगर आपका 25 हो गया तो संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या होता है? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई गुणे आर का मान क्या है? 7 गुणे एल का मान क्या है आपका? 25 प्लस पाई गुणे आर का वैल्यू क्या है? 7 गुणे 7। तो अगर हम पाई की वैल्यू को रखें 22/7 जो कि दे रखा है, 7 गुणे 25 हो जाएगा, प्लस यह भी 22/7 गुणे 7 गुणे 7 हो गया। 7 से 7 कैंसिल हो गया, और यहाँ भी आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो आपका 25 गुणे 22 हो जाएगा, प्लस 22 गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो गुणा करते हैं, 25 दूना 50 की 0 5 हासिल, 25 दूना 50 और 5 55, 550 प्लस 7 दूना 14 को 4 81, 7 दूना 14 1 15, 154 ऐड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, और 5 5 10 की 0 1 हासिल, 5 6 7 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक आयताकार टिन शीट 12 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसे लंबाई में इस प्रकार रोल्ड वेल्डित किया जाता है कि आमने सामने के सिरे को एक दूसरे को स्पर्श करते हुए बेलन बनाया जाए। तो बेलन का आयतन क्या होगा? क्या है? एक मान लीजिए आपका सीट है,
लंबाई और चौड़ाई में है, तो इसको लंबाई के परितः क्या किया जा रहा है, बेल्ड किया जा रहा है। तो यहाँ आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई आर के। तो 2 पाई आर बराबर किसके हो जाएगा, 12 के। और एच बराबर आपका क्या हो जाएगा, 5, क्योंकि इसको बेल्ट कर दिया जा रहा है। तो यहाँ आपका किसके बराबर हो जाएगा, परिध के। तो आर का वैल्यू अगर निकालना चाहे तो 12/2 कूड़े पाई आपका हो जाएगा, 2 छक्के 12, यानी 6/पाई आपका आर का वैल्यू हो जाएगा। तब आपका क्या पूछा है, पूछा आपका बेलन का आयतन। बेलन का आयतन आपका क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई गुड़े आर स्क्वायर यानी कि 6/पाई का स्क्वायर, यानी 6 गुड़े 6/पाई गुड़े पाई गुड़े एच का वैल्यू क्या है, 5। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, आपका 5 छक्का 3 छक्का 18, 180/पाई आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक व्यापारी अपने स्टोर से खरीदी जाने वाली वस्तुओं पर 10% की छूट का विज्ञापन देता है। 650 रुपये मूल्य का एक कुकर, 500 रुपये मूल्य का एक गीजर और 65 रुपये मूल्य का एक बैग खरीदने वाले ग्राहकों को कितनी छूट मिली। यानी कि हर एक वस्तु पर क्या करता है दुकानदार, 10% का छूट दिया है। तो सबसे पहले हम देखिए कि ग्राहक कितने का टोटल सामान खरीदा है। तो आपका हो जाएगा 650 प्लस 500 प्लस 65, और टोटल पर कितने का उसको छूट मिलेगा, 10 का। तो 10% का छूट दे रखा है, यानी 10% का छूट इस पर भी है, 10% का इस पर, 10% का इस पर भी। तो ऐड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 5 और 6 और 5 11 में एक हासिल, 5 6 6 12, 1215 गुणे क्या हो जाएगा, 10/100। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 गुना 10 आएगा, 5 से अगर काटेंगे 5 गुना 10 और 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 2 से काटेंगे 2 के नम 2, 2 दूना 4 और 2 एक नम 2, 10 16 2/10, 121.50 का उसको छूट मिलेगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आयु में 8 वर्ष का अंतर होने पर दो भाइयों की आयु का योग कितना है, 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। छोटे भाई और बड़े भाई की आयु का अनुपात क्या होगा। हम मानेंगे छोटा भाई अगर की आयु अगर x वर्ष है तो बड़े भाई की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस 8 वर्ष। क्यों, क्योंकि 8 वर्ष का अंतर आपका दे रखा है। तो छोटे भाई अगर x वर्ष का है तो बड़ा भाई क्या हो जाएगा, x प्लस 8। तो प्रश्न सुधार आपका क्या कर रखा है कि 10 वर्ष बाद यानी x प्लस 10 प्लस x प्लस 8 प्लस 10, यानी कि 10 वर्ष इसमें भी ऐड होगा छोटे भाई में, और बड़े वाले भाई का क्या है x प्लस 10, तो उसमें भी 10 वर्ष ऐड होगा। यह बराबर किसके है, इनके योग के, यानी x प्लस 8 के दोगुने के। तो इनमें अनुपात आपसे पूछा है, तो ऐड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2x प्लस 10 दूना 20 28 बराबर 2x प्लस 8 और 2 से पूरा हमको बाहर सुनना ही है, यानी 2x प्लस 28 बराबर क्या हो जाएगा, 4x प्लस 16। तो जो 2x आपका ए प्लस में उधर जाएगा तो आपका माइनस जाएगा, 28 माइनस 16, 16 को इधर लेके आइए, 4x माइनस 2x। तो आपका 28 16 घट जाएगा, क्या बचेगा, 16 4 20 28, 16 4 20 28, 8 4 12 बराबर किसके हो गया आपका 2x की। यानी x बराबर क्या आ गया आपका 6, x बराबर 6 आ गया। यानी छोटे भाई की उम्र क्या हो गया 6 वर्ष, और बड़े भाई का उम्र क्या हो गया 6 प्लस 8 कितना हो गया 14 वर्ष। तो अनुपात आपका क्या हो जाएगा, अनुपात आपका 6:14 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 7 14, 3:7 आपका आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 7। एक स्कूल के 30 शिक्षकों में से 7 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया। यानी कि टोटल शिक्षकों की संख्या कितना था, टोटल शिक्षक कितने थे 30 थे। इसमें से एक शिक्षक चला गया, उसकी उम्र कितना था 60 वर्ष। आय क्या कर रखा है, उसके स्थान पर 30 वर्ष का एक आयु का एक अन्य शिक्षक नियुक्त किया गया। परिणाम स्वरूप शिक्षकों का माध्य आयु क्या होगा। हम मानेंगे माध्य आयु अगर x है
तो आपका अगर यक्स माने हैं, तो अगर हम टोटल माने, टोटल आयु अगर माने हम क्या यम, क्यों? क्योंकि 30 लोगों का हम टोटल मान लिए यम, तो आपका क्या हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा यम बाई 30। कब? जब 60 वर्ष वाला नहीं निकला है, 60 वर्ष आयु का शिक्षक नहीं निकला है। अगर 60 वर्ष आयु का शिक्षक निकल जाता है तो 30 वर्ष आयु का निकल आ जाता है, तब भी आपका क्या हो जाएगा टोटल शिक्षक की संख्या क्या रह जाएगी 30 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 60 वर्ष आयु का जा रहा है और 30 वर्ष का आ रहा है, यानी एक व्यक्ति गया एक व्यक्ति आ गया। तो यह आ जाएगा यक्स बराबर यम माइनस 30 बटे 30। अगर यम बटे 30 कर दे, माइनस का 30 बटे 30 कर दे, आपको क्या हो जाएगा यक्स बराबर यम माइनस 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यम बटे हम क्या कर दिए 30 और 30 बटे 30 कर दिए, 30 से 30 कैंसिल हो गया, यम बाई 30 माइनस 1। यम बाई 30 किसके बराबर है? यम बाई 30 आपका किसके बराबर है? यक्स के। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा यक्स माइनस 1, यानी आयु में कितना अंतर हो जाएगा 1 वर्ष का अंतर हो जाएगा। हर एक शिक्षक की आयु में आपका क्या हो जाएगा 1 वर्ष का कमी आ जाएगा। शिक्षक की मात्र आयु में कितना कमी आएगा 1 वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1 वर्ष घट जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। गीता से 1.34 किलोमीटर की दूरी, 1.34 किसमें है किलोमीटर की दूरी, एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। क्या है? गीता जहां पर इसमें स्टे कर रही है वहां से 1.34 किलोमीटर की दूरी पर गोली चलाई जाती है। तो गीता को सुनाई कितने सेकंड के बाद देता है? 4 सेकंड के बाद सुनाई देता है। तो आपका कहा है कि आवाज की यात्रा करने की गति क्या है? तो 4 बराबर आपका क्या होता है दूरी बटे तो समय, 1.34 बटे क्या हो जाएगा 4, लेकिन यह किलोमीटर में है या कितने सेकंड में, तो किलोमीटर को भी हम अगर आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका दूरी का मात्रा क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा होता है या मीटर प्रति सेकंड। तो ये सेकंड में है तो हम इसको भी क्या कर लेते हैं मीटर में बदल लेते हैं। क्या आपका हो जाएगा 334। आपका 1000 किलोमीटर में आपका क्या होता है 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है। तो 1000 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो हटेगा, ये जीरो आपका 2 पर 10 हट जाएगा 2 जीरो से, और 1 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। 4 से अगर भाग देंगे 4 तिहाई 12 और 1 4 तिहाई 12 13 14 20, 335 मीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से गोली की स्पीड है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निश्चित अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया 378 हो गया। तो वर्षों में समय ज्ञात कीजिए। तो आपका फार्मूला क्या होता है CI बराबर आपका होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 पे पावर n माइनस 1, यह बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं। तो CI आपका क्या दिया है CI आपका दिया है 378 बराबर P का वैल्यू कितना दिया है 1800, और ब्रैकेट में आपका 1 प्लस R आपका कितना है 10% बटे 100 तो पावर क्या हो जाएगा n की वैल्यू हमको निकालना है। तो 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 10 के 10 से 11 पे पावर n हो जाएगा, यानी 378 बराबर आपका 1800 ब्रैकेट में 10 के 10 से 11 बटे 10 पे पावर क्या हो जाएगा n माइनस क्या हो जाएगा 1। तो माइनस कौन है जब यह गुणा करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 1800 भी माइनस हो जाएगा। तो करते हैं 378 बराबर 1800 ब्रैकेट में 11 बटे 10 पे पावर n माइनस 1800 हो जाएगा। ओके, तो माइनस है तो इधर आ गया तो क्या आएगा प्लस से आएगा, यानी 378 प्लस 1800 बराबर क्या हो गया आपका 1800 ब्रैकेट में 11 बटे 10 पे पावर n। यह गुणे के रूप में थे, यहाँ पर बटे के रूप में आ जाएगा। इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 8 हो गया और यह आपका क्या हो जाएगा 7, और यह 7 और 8 3 क्या जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा।
और 2 1 1 2 बटे क्या हो गया 1800 बराबर किसके हो गया 11 बटे 10 पे पावर n। तो इसको अगर काटेंगे तो यह अभी आपका 11 बटे 10 पे पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसको 2 से काटेंगे आप 2 9 18 या 900 हो जाएगा। 2 1 2 1 0 2 8 16 2 9 18 अभी भी यह कटेगा, काटेंगे तो आपका 11 बटे 10 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 11 बटे 10 पे पावर n। तो आपका बेस समान है तो आपके घाते भी समान हो जाएगी। 2 बराबर किसके हो जाएगा n, यानी वर्थ क्या हो गया आपका 2 वर्थ, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 10। n रूट एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज पावर n बाई 2 तो पावर क्या है आपका 2। तो सॉल्व करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, अगर इस ब्रैकेट को हटाना चाहें हम तो आपको क्या हो जाएगा छोटा ब्रैकेट पावर n एक्स स्क्वायर तो पावर n बाई 2 में क्या हो जाएगा 2 तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह पावर क्या हो गया n। सॉल्व करते हैं इसको, अगर आप लिखना चाहें एक्स स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा, यह आपका गुणे रूप में हो जाएगा 1 बाई n। क्यों, क्योंकि आपका पावर क्या होता है 1 बटे n के होता है, तो यहाँ n है तो आपका n हो जाएगा गुणे n, तो n से n कैंसिल, एक्स स्क्वायर क्या आ गया आपका आंसर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका 3 पे पावर 5 गुणे 9 पे पावर 2 बराबर 3 पे पावर n गुणे 3 रूट 3 ये n का मान क्या होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 पे पावर 5 बटे क्या हो जाएगा 2 गुणे, या अभी अगर 3 पे पावर रखे तो 3 से करना होता है, यानी 3 पे पावर 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, 3 के पावर क्या हो गया 4 बराबर 3 पे पावर n गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 1 बाई 2, 3 पे पावर क्या हो जाएगा 1 बाई 2। अगर टोटल इस पोर्शन को हम इधर लाए तो आपका क्या हो जाएगा माइनस आएगा, यानी यह हो गया 3 पे पावर 5 बटे 2 गुणे 3 पे पावर 4 माइनस, क्योंकि गुणे ग्रुप में है सॉरी गुणे ग्रुप में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बटे के रूप में आपका आ जाएगा 3 गुणे 3 पे पावर 1 बटे 2 हो गया बराबर किसके हो गया 3 पे पावर n की। तो यहाँ पर गुणे ग्रुप में तो आपका घाते जुड़ जाएंगी, यानी आपका 3 पे पावर क्या हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा 5 और 8 8 5 13, यहाँ भी आपका इस पर पावर 1 आप लिख सकते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 1 3 बटे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3 बटे 2 हो गया बराबर किसके 3 पे पावर n के। तो यहाँ ऊपर आ जाएगा तो यहाँ आपका माइनस आता है, यानी आपका क्या हो जाएगा 3 पे पावर 13 बटे 2 माइनस 3 बटे 2 हो जाएगा बराबर किसके 3 पे पावर n के। तो एलसीएम लेंगे तो आपका बेस समान है, यानी 13 में 3 घटेगा तो क्या बचेगा 10, 10 बटे क्या हो जाएगा 3 पे पावर 10 बटे क्या हो जाएगा 2 बराबर 3 पे पावर n। तो 2 से काटेंगे 2 25 10 हो जाएगा 3 पे पावर 5 बराबर क्या हो गया 3 पे पावर n बराबर क्या आ गया आपका 5, क्योंकि बेस समान है तो n बराबर क्या हो गया 5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 आपका कहा है यदि x पे पावर 4 1/x पे पावर 4 बराबर 119 हो तो x पे पावर 3 माइनस 1/x पे पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम देखें x माइनस 1/x पे पावर 3 का फार्मूला क्या होता है a माइनस b का फार्मूला क्या होता है a क्यूब यानी x पे पावर 3 माइनस b क्यूब यानी 1/x पावर 3 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में x माइनस 1/x की वैल्यू, यानी कि हमको वैल्यू किसका फाइंड आउट करना है इसका। तो अगर हम x माइनस 1/x पावर 3 का वैल्यू निकाल लें और x माइनस 1/x की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो फार्मूला आपका क्या होता है अगर हम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें तो a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर यानी x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 प्लस क्या हो जाएगा 2ab यानी x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और x पे पावर 4 प्लस 1/x पावर 4 की जगह क्या है आपका 119 प्लस 2 जोड़ेंगे तो आपका 121 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू आपका क्या निकल गया कौड़ी में 121
यह बराबर किसके हो जाएगा 11 के, प्लस माइनस 11, क्योंकि आप कर्ली से बाहर जो वैल्यू निकलती है वो आप प्लस और माइनस दोनों में निकलती है। अब x प्लस 1 x की x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की वैल्यू हमको निकल गया। अगर हम देखें x माइनस 1 x का होल स्क्वायर का फार्मूला का क्या होगा, फार्मूला आपका x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा x गुणे x, तो 2ab, तो x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 आपका हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर की वैल्यू आपका क्या गया 11 प्लस माइनस 11 माइनस 2, ये आपको क्या आ जाएगा 9। तो 9 आ गया किसका वैल्यू x माइनस 1 x का, किसका वैल्यू आ गया आपका x माइनस 1 x के स्क्वायर का। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ से कड़ी लग जाएगा, x माइनस 1 x का मान आप क्या आ गया कड़ी में 9, या बराबर प्लस माइनस किसके है 3 के, यानी x माइनस 1 x की वैल्यू आपको क्या आ गया कड़ी में 9, और जो कि बाहर अगर आएगा तब क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। अब वैल्यू को पुट करते हैं, तो x माइनस 1 x की वैल्यू क्या है आपका 3, तो 3 का क्यूब हो जाएगा बराबर x पे पावर 3 माइनस 1 x पे पावर 3 माइनस 3 गुणे x माइनस 1 x की वैल्यू क्या है 3, तो यह 3 तरीका क्या हो जाएगा 9, 3 तरीका 9 तरीक 27, और यह 9 माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस का 9 बराबर x पे पावर 3 माइनस 1 x पे पावर 3, 27 3 30 6 आपका क्या हो जाएगा 36, यानी x पे पावर 3 माइनस 1 x पे पावर 3 का वैल्यू क्या आ गया आपका 36, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि वैल्यू आपका किस में टोटल आया है प्लस माइनस में, तो यहाँ भी आपका आंसर लिख सकते हैं इसमें प्लस माइनस में, तो आंसर आपको प्लस माइनस दिया था, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13, यदि 999 x प्लस 888 y बराबर 1332 और 888 x प्लस 999 y बराबर किसके आपका 555 के, तो आपसे पूछा है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो अगर समीकरण 1 इसको हम माने, समीकरण 1 में हम 111 से भाग दें क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 111 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 9 बार, तो 9x प्लस यह क्या हो जाएगा 8y बराबर किसके हो जाएगा 11 का मतलब 11 और 2 बचेगा, तो आप कितनी बार जाएगा 2 बार, तो आपका इसको समीकरण क्या मान लीजिए 3, इसको समीकरण 2 मानिए। अगर समीकरण 2 में 111 से भाग दें आपको क्या आएगा 8x प्लस 9y बराबर 11 पचे 55, यह आपका समीकरण 4 हो गया। यानी कि समीकरण 1 और समीकरण 3 और समीकरण 4 को अगर हमको हल करना है तो समीकरण 1 में अगर 8 से गुणा करें, समीकरण 2 में 9 से गुणा करें तो बराबर हो जाएगा और आपस में हट जाएगा, यानी कि समीकरण 3 गुणे 8 माइनस 4 गुणे 9 से, तो समीकरण 3 में हम किससे गुणा करेंगे 8 से, तो 9 8 72 x प्लस 8 हटाएं 64 y बराबर 12 8 96, और समीकरण 4 को अगर किसी को गुणा करना है 9 से, 9 8 72 x प्लस 9 8 72 किससे गुणा करना है 9 से, 9 9 81 होगा 81 y बराबर 5 पूरे 9 9 पचे 45, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं हम, तो यह 72 x से 72 x कैंसिल हो गया, यानी 64 आपका घट जाएगा किसमें से 81 y में से, तो माइनस का क्या बचेगा आपका 7 4 यह 7 हो गया, या आपका अगर 7 में से 6 जाएगा तो आपका 1 बचेगा बराबर किससे हो गया आपका 96 में से 45 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6 में से 5 जाएगा 1, और यहाँ पर 9 में से 4 जाएगा 5 51 17 यहाँ 51, यानी कि y बराबर आपको क्या आ गया माइनस का 3, क्या आ गया y बराबर माइनस का 3, y बराबर माइनस 3। आप अगर समीकरण आप 3 में रख दें तो आपका x का मान निकल जाएगा, तो y का मान रखते हैं कितना -3, तो -3 रखेंगे तो आपका 9x माइनस 8 3 24 बराबर किसके हो जाएगा 12, क्यों क्योंकि आपका -3 है, तो माइनस और प्लस क्या आ जाएगा माइनस जाएगा,
यानी 9x बराबर आपको आएगा 24, आपका इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा 36, 9 चौके 36, x बराबर क्या आ गया 4। हमको किसकी वैल्यू निकालना है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर यानी कि 4 चौके 16 माइनस वाई स्क्वायर यानी 3 त्रिका 9, 16 9 16 से 9 जाएगा तब क्या बचेगा 9 10 6 16 7, यानी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या आ गया 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं। तो समान त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, अगला त्रिभुज क्या है यम एन पी, यम एन पी, यम एन पी में ए बी बराबर 2.25, ए बी बराबर कितना है आपका 2.25 और एम पी बराबर 4.5, एम पी बराबर आप क्या है 4.5, एम पी बराबर क्या दिया आपका 4.5, पी एन बराबर आप क्या दिया है 7.5, पी एन बराबर आप क्या दिया है 7.5 और तो कोण ए सी बी बराबर किसके है कोण यम एन सी, यानी कि कोण सी बराबर किसके है कोण सी बराबर कोण एन के बराबर है, यानी ये कोण दोनों समान है। तो समरूप त्रिभुज क्या होता है, अगर ये कोण समान है तो ये भुजाएं भी क्या होंगी समान होंगी, तो ये भी भुजाएं क्या होंगी आपकी आपस में समान होंगी, यानी कि आप इसको क्या लिख सकते हैं ए बी बटे एम पी बराबर आप किसकी लिख सकते हैं बी एन बटे एन पी की, बी सी बटे एन पी की। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुज हम आपको बता चुके हैं दोस्तों, यह कोण आपका बराबर होगा, तो ये कोण अगर बराबर है भुजा भी बराबर होगी, ए बी भुजा आपकी बराबर होगी, ए बी भुजा आपकी बराबर होगी, क्योंकि आपका दे रखा है कि समरूप त्रिभुज है। तो ए बी का वैल्यू आपका क्या है 2.25 और एम पी का वैल्यू आपका क्या है 4.5 बराबर बी सी का वैल्यू हमको निकालना है, एन पी का वैल्यू क्या है 7.5, पूरा करेंगे तो आपका बी सी बराबर क्या हो जाएगा 2.25 बटे 4.5, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, यहाँ भी एक अंक पे दशमलव, तो ये आपका दशमलव दोनों समाप्त हो गया। तो अगर काटेंगे तो 5 9 45, 5 का 5 हो गया 5 यानी 5 5 25, तो 3 त्रिका 9, 3 5 15, तो 3 से अगर यहाँ पर काटें तो 3 7 21 पॉइंट लग जाएगा, एक बचेगा 3 5 15, यानी कि आपका 0.75 हो गया, 5 से गुणा करके 5 से 25 पॉइंट 82, 5 से 35 36 37, यानी 3.75, बीसी का मान क्या आ गया 3.75, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब लेते क्वेश्चन नंबर 15, एक दिए हुए समचतुर्भुज ए बी सी में समभुज यानी समान भुजा है, किसकी ए बी सी का समान भुजा है, यानी ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी ए के, ए बी सी तीनों भुजाएं क्या हैं समान है, तीनों भुजाएं समान है। में डी एफ क्रमशः ए बी पर क्या है बी और बी सी पर क्या है ई, बी सी पर क्या है आपका ई और सी ए पर क्या है आपका एफ है, कि मध्य बिंदु है। तो चतुर्भुज बी ई एफ डी पूर्णतः क्या है बी ई एफ डी, बी ई एफ डी, यानी यही आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, आपका क्या होगा, तो आप देख के पता चल रहा होगा क्या है समबाहु, क्यों समान भुजाओं की होंगी, क्यों क्योंकि हम आपको बता पेपर में यह आपका आपस में बराबर होगा, यानी ए डी बराबर होगा डी बी को, यानी ए डी बराबर किससे हो गया डी एफ के, उसी प्रकार से डी बराबर किससे हो गया सी एफ के, तो ये आपस में अगर बराबर हो गए तो क्या हो गया समबाहु, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि चारों भुजाएं क्या होंगी समान होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ऐसी ऐसे वृत्त की दीवार जिसका केंद्र क्या है ओ है, कोई वृत्त है आपका जिसका केंद्र क्या है ओ और दीवार क्या है आपका एसी, आगे क्या कर रखा है आपका, यदि जी चाप एसी पर कोई बिंदु ओ सी ए यह कोण कितना दिया है 20,
बी आपका पॉइंट यहाँ पर है। तो आगे क्या कर रखा है आपका, तो ए बी सी का परिणाम क्या होगा, ए बी सी यानी यही कोण हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है दोस्तों यह वृत्त का क्या है, केंद्र है। वृत्त के केंद्र से आपका अगर इसके स्पर्श कराया जा रहा है बात, तो यह आपका क्या होगा, आर होगा, ये भी क्या होगा आर। तो ये भुजाएं अगर समान है तो ये कोण भी क्या समान होगा, यह 20 अंश है तो ये भी क्या होगा। वृत्त के केंद्र से अगर परिधि पर कहीं भी मिलाते हैं, यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, यहाँ मिला है, तो हमेशा वह क्या होगा, इसका त्रिज्या होगा। तो यह आपका अगर ओ ए बराबर ओ सी के हो गया तो यह कोण भी क्या हो गया, समान हो गया। यह 20 हो गया, यह भी 20 हो गया, तो यह कोण आपका क्या हो जाएगा, यह कोण आपका क्या हो जाएगा, यह कोण आपका 40 घट जाएगा, किसमें से, 180 में से। तो आपका क्या हो जाएगा 140। तो अगर कोण बी की वैल्यू हम निकालना चाहें, कोण बी बराबर आपका हो जाएगा 1/2 360 माइनस 140, यानी कि 360/2 माइनस 140 बटे क्या हो जाएगा 2, तो 2 सत्ते 14 70 हो गया। और यह आपका क्या 180, 180 में से 70 घटाएंगे तब क्या हो जाएगा 110, यानी कि कोण भी आपका क्या आ गया 110 अंश। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्या है, P बराबर दिया आपका 3,4 और Q बराबर 7,4 और R बराबर 3,8। समकोण P पर है, कोण PQR के लंब केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे। तो किस पर समकोण है, P पर, यानी कि यह आपका त्रिभुज अगर है, यह P पॉइंट अगर समकोण है, P का निर्देशांक क्या दे रखा है 3,4 और Q का वैल्यू क्या दिया है 7,4 और R का वैल्यू क्या दिया है 3,8। तो आपका इस त्रिभुज का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3.4। क्यों, क्योंकि इसी पर समकोण है, तो समकोण है तो आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा 3,4, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 18। थीटा बराबर कितना दिया आपका 45 अंश। तो आपसे पूछा है सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान, सेक थीटा यानी सेक 45 अंश प्लस कोसेक 45 अंश। सेक 45 अंश का मान क्या होता है √2 प्लस कोसेक 45 अंश का मान क्या होता है √2, यानी आपका आंसर क्या होगा 2√2, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब लेते क्वेश्चन नंबर 19। साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा का मान किसके बराबर है। तो साइन पे पावर 2 पे पावर 3 आप इसको लिख सकते हैं, किसको साइन पावर 6 थीटा को, और प्लस कॉस पे पावर 2 थीटा पे पावर क्या लिख सकते हैं 3। तो a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब आप a प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है a कोष्टक में a प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा माइनस a इंटू बी होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा के वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं बताते हैं। जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अगर आप तोड़ेंगे तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन पे पावर 4 थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस पे पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपका हो जाएगा, यानी साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसको आप अगर लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और साइन पे पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा का वैल्यू निकल जाएगा, यानी इसकी जगह हम क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो गया 1, और इसकी जगह हम क्या रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा,
और यह आपका ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा है ही। तो यह आपका जुड़ जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा, और यह 1 साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा जुड़ जाएगा, क्या है 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, और इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा आपका क्या हो गया आंसर हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 20 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, व्यंजक 1 प्लस काट स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोसेक स्क्वायर कोसेक ए, 1 प्लस कोसेक ए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं 1 प्लस काट स्क्वायर 1 को आप क्या लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा 1 बटे आपका 1 प्लस कोसेक ए। अगर इसको बटे 1 करेंगे तो एलसीएम आप क्या हो जाएगा 1 प्लस कोसेक ए, यानी 1 से आपका क्या हो जाएगा 1, यानी 1 प्लस कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, यह माइनस का 1 प्लस का 1 से कैंसिल हो जाएगा। कोसेक ए अगर इसमें कॉमन ले लें हम तो अगर बचेगा 1 प्लस कोसेक ए, क्यों, क्योंकि कोसेक ए हमने कॉमन ले लिया, यहां पर आपका 1 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा कोसेक ए, क्योंकि यहां पर क्या है स्क्वायर की फॉर्म में, और नीचे आपका 1 प्लस कोसेक ए है ही, तो यहां पर कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा कोसेक ए। आपका आंसर क्या हो गया आपका कोसेक ए, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, जिस समय सूर्य की ऊंचाई 60 अंश पर होती है उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य की ऊंचाई 30 अंश होती है उस समय समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, मीनार की लंबाई ज्ञात कीजिए। मान लीजिए आपका मीनार है, मीनार की लंबाई अगर हम यह मान लेते हैं, क्या कह रखा है जब सूर्य की परछाई आपका कितने अंश का कोण बनाती है 60 अंश का, मान लीजिए उस समय यह आपका परछाई क्या था यक्स, मीनार की छाया की परछाई कितना था यक्स, वही जब 30 अंश का कोण बना लेती है तो आपका क्या हो जाता है 40 मीटर अधिक हो जाता है, क्या हो जाता है परछाई आपका कितना अधिक हो जाता है 40 मीटर अधिक हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई आपसे पूछा है, अगर हम इसको ए माने इसको बी माने या आपका पॉइंट सी या डी हो, तो त्रिभुज ए बी सी में tan 60 अंश बराबर आपका क्या हो जाएगा यच बाई यक्स, tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है बराबर यच बाई यक्स के, या कह लीजिए यक्स बराबर आपका क्या हो गया कड़ी में 3 यक्स, यच बराबर क्या आ गया कड़ी में 3 यक्स। अगर हम त्रिभुज ए बी डी को लें, ए बी डी में आपका 33 अंश बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा लंबाई आधार, यच बटे क्या हो जाएगा आपका 40 प्लस यक्स, तो 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है बराबर किसके हो जाएगा यच बटे 40 प्लस यक्स के। तिर्यक गुणा करें अगर हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तिर्यक गुणा करने पर आपका 40 प्लस यक्स बराबर आप क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे यच, कड़ी में 3 गुणे क्या हो जाएगा यच, यच की वैल्यू यहाँ पर हम अगर रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 40 प्लस यक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे यच का मान क्या है आपका कड़ी में 3 यक्स, कड़ी में 3 यक्स, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 आपका क्या है 3 हो जाएगा, यानी 40 प्लस यक्स बराबर आपका क्या आ गया 3 यक्स, या कर लीजिए 40 बराबर आपका क्या आ गया, यह आपका इधर आएगा तो माइनस आ गया, यानी 2x बराबर 40 हो गया, x बराबर क्या आ गया 20, x बराबर क्या आ गया आपका 20, यह बराबर अगर 20 हो गया तो आपका यश की वैल्यू निकालना है, यश का वैल्यू अगर हम निकालना चाहते हैं यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो अगर रख दें तो आपको क्या आ जाएगा कड़ी में 3 गुणे यक्स का मान क्या है 20, यानी यश बराबर आपका क्या आ गया 20 कड़ी में 3, यश बराबर क्या आ गया 20 कड़ी में 3, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 है आपका डाटा का निम्नलिखित में से कौन सा आलेख निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है।
कौन सा दर्शाता है आपका तोरण, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि तोरण आपका क्या दर्शाता है, निरूपण संचयी बारंबारता को दर्शाता है। अब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, दो समान समकोण यल यम यन, अगला समकोण क्या है आपका ओ पी क्यू की ऊंचाई आपका क्रमशः कितना दिया है, ऊंचाइयां आपका दिया है 48 और 36 और ओपी बराबर क्या दिया है 12, ओपी बराबर 12 दिया है। तो आपका एलएम की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आपका समकोण दोनों है, तो समरूप त्रिभुज में आपका क्या होता है, समरूप त्रिभुज में आपको दोस्तों हम बता चुके हैं कि आपका यह आपका किसके बराबर होगा, इसके, या कह लीजिए यह आपका किसके बराबर होगा, इसके, यानी 48/36 बराबर आप किसके लिख सकते हैं, LM/12 के। तो 12 यहाँ क्या हो जाएगा 36, 3 से अगर काटेंगे 3 निकल 3 3 6 18, LM बराबर आपका क्या आ गया 16, LM बराबर आपका क्या आ गया 16, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, दिए चित्र में ओ केंद्र है तो यक्स किसके बराबर है, चित्र आपका बना के दे दिया है, ओ वृत्त का क्या है केंद्र, तो आपका यक्स की वैल्यू आपसे पूछा है। तो अगर ओपी को हम मिला देते हैं तो यह आपका ओपी बराबर किसके होगा, ओ क्यू की, क्यों, क्योंकि आपका दोनों क्या है वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या अगर बराबर है, यह कोण 35 है तो यह भी कोण क्या हो जाएगा 35, तो कोण 35 है तो यह आपका क्या हो जाएगा 110, क्यों, क्योंकि पी ओ क्यू त्रिभुज में अगर देखेंगे तीनों कोणों का सम क्या होगा 180, तो यह आपका 70 हो गया, तो 180 में से 70 घटेगा तब क्या बचेगा 110, यह आपका अगर 110 हो गया तो यह क्या हो जाएगा 55, क्यों, क्योंकि आपका फार्मूला ही होता है कोण पी ओ क्यू बराबर किसके होगा, तो 2 कोण पी आर क्यू के, तो कोण पी ओ क्यू कितना है 110, तो यह 2 कोण पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 200, क्या करनी तो यह 55 हो जाएगा, यानी कोण पी आर क्यू बराबर किसके हो गया 55 की, यानी एक्स बराबर क्या हो गया 55, यानी क्वेश्चन नंबर 44 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 25 आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 25 भी आप क्वेश्चन नंबर 24 की तरह लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दी ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, होमवर्क जो आपको दिया जाता है उसको जरूर करें, अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में बताइए, हम अगली वीडियो में उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।